वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। सिद्धू मूसेवाला पंजाब इंडस्ट्री के एक ऐसे सिंगर थे जिन्होंने अपने हार्डवर्क के बेसिस पर बहुत ही कम उम्र में बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग अचीव कर ली थी, लेकिन उनका ऐसे अचानक सबको छोड़कर चले जाना इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑल हिज फैंस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको सिद्धू मूसेवाला की लाइफ से जुड़े 20 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक सिद्धू ने क्यों सिंगिंग के साथ सॉन्ग राइटिंग शुरू करी थी, एंड सिद्धू अपने नाम के पीछे अपने विलेज मूसा का नेम क्यों यूज करते हैं। तो गाइस, सिद्धू मूसेवाला की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सिद्धू का बर्थ 11 जून 1993 में पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट के मूसा विलेज में हुआ था। सिद्धू एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां उनके फादर भोला सिंह पहले एक आर्मी मैन थे, लेकिन एक वॉर में इंजरी की वजह से उन्होंने पुलिस ज्वाइन कर ली थी। एंड वहीं सिद्धू की मदर चरण कौर एक हाउसवाइफ है। सिद्धू बचपन से ही सिंगिंग की तरफ अट्रैक्ट थे, जहां वे बचपन में पंजाब के लेजेंडरी सिंगर कुलदीप मानक जी को अपना आइडल माना करते थे। एंड कुलदीप मानक जी की सिंगिंग स्टाइल से ही इन्फ्लुएंस होकर सिद्धू ने अपनी 5th स्टैंडर्ड में ही पंजाब फोक म्यूजिक शुरू कर दिया था, जहां उन दिनों वे अपने स्कूल में होने वाले हर कंपटीशन में सिंगिंग किया करते थे। सिद्धू को सिंगिंग करते हुए धीरे धीरे इंग्लिश म्यूजिक के बारे में भी पता लगा, जहां उन दिनों वे टूपैक से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। एंड उनके म्यूजिक स्टाइल के बाद ही सिद्धू ने हिप हॉप म्यूजिक में इंटरेस्ट दिखाया था। सिद्धू ने अपनी स्कूल स्टडी के बाद लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां सिद्धू ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करी। एंड वाइल कॉलेज स्टडी सिद्धू ने वहां भी सिंगिंग कंटिन्यू रखी, लेकिन सिद्धू की लाइफ में उन्हें पहला सबक अपने कॉलेज स्टडी के दौरान ही मिल गया था, जहां एक बार सिद्धू को एक फेमस सॉन्ग राइटर ने लिरिक्स देने का प्रॉमिस किया। एंड जब उस सॉन्ग राइटर ने सिद्धू को लिरिक्स देने के लिए बुलाया तो सिद्धू उस दिन तेज बारिश में बाइक पर उस सॉन्ग राइटर से मिलने गए, लेकिन वहां पर उस सॉन्ग राइटर ने सिद्धू को लिरिक्स देने से मना कर दिया। एंड यहाँ से सिद्धू ने डिसाइड कर लिया था कि वे अब किसी भी सॉन्ग राइटर से लिरिक्स नहीं लेंगे, बल्कि वे अपने लिए खुद सॉन्ग लिखेंगे। और इसलिए सिद्धू ने सिंगिंग के साथ सॉन्ग राइटिंग करने का डिसीजन लिया था। सिद्धू ने जब अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी तो वो आगे की स्टडी के लिए कनाडा चले गए, जहां रहते हुए उनकी मुलाकात चांकी बांका से हुई। चांकी बांका सिद्धू की लाइफ में गॉडफादर बनकर आए, क्योंकि उन्होंने ही सिद्धू को कनाडा में एस्टेब्लिश होने में हेल्प करी थी। एंड उनकी वजह से ही सिद्धू को पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सिद्धू को आज हम सभी उनके स्टेज नेम सिद्धू मूसेवाला से जानते हैं, लेकिन डू यू नो दैट कि सिद्धू का रियल नेम शुभदीप सिंह सिद्धू है। एंड उनके इस नाम के पीछे भी काफी हार्ट टचिंग स्टोरी है। एक्चुअल में सिद्धू जब कॉलेज स्टडी कर रहे थे तब उनके विलेज को कॉलेज में काफी बैकवर्ड समझा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां पर ना तो कोई बस जाया करती थी और ना ही ज्यादा लोग वहां पढ़े लिखे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धू को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। और यहीं से सिद्धू ने डिसाइड कर लिया था कि वे अपने नाम के पीछे हमेशा ही अपने विलेज का नेम मूसा यूज करेंगे, जिससे वे अपनी लाइफ में जहां भी जाएंगे वहां पर उनके साथ उनके विलेज का नेम भी लिया जाएगा, जो उनके विलेज के लोगों के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। सिद्धू का फर्स्ट सॉन्ग एज एन सॉन्ग राइटर आया, जहां उन्होंने लाइसेंस सॉन्ग को लिखा, जिसे पंजाबी सिंगर निंजा ने गाया था। एंड इस सॉन्ग को उस टाइम ऑडियंस ने काफी पसंद किया था, जहां इसके बाद सिद्धू ने आ गया नी ओही बिल्लो टाइम सॉन्ग को भी लिखा था। हालांकि इस सॉन्ग को भी पंजाबी सिंगर दीप झंडू ने गाया था, लेकिन ये सॉन्ग सिद्धू की लाइफ में एक गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि ये सॉन्ग उस टाइम बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था। एंड इस सॉन्ग के बाद ही सिद्धू ने एज एन सिंगर जी वैगन सॉन्ग को गाया था, जिससे एक सिंगर के तौर पर सिद्धू ने पंजाब इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था। सभी को लगता है कि सिद्धू का फर्स्ट सॉन्ग लाइसेंस आया था, लेकिन हम आपको बता दें कि सिद्धू ने लाइसेंस सॉन्ग से पहले आ गया नी ओही बिल्लो टाइम सॉन्ग को लिखा था। सिद्धू बताते हैं कि आ गया नी ओही बिल्लो टाइम उनकी लाइफ का फर्स्ट सॉन्ग था जिसे उन्होंने लिखा था। एंड इस सॉन्ग को उन्होंने उस टाइम लिखा था जब वे कनाडा आए थे। एंड वे जानते थे कि अगर वे हार्डवर्क करेंगे तो एक दिन उन्हें सक्सेस जरूर मिलेगी, और इसी मेंटेलिटी के बेसिस पर उन्होंने सॉन्ग लिखा था, जिसे यूथ में काफी ज्यादा पसंद किया गया था। सिद्धू ने एज एन सिंगर जी वैगन सॉन्ग से डेब्यू किया था, लेकिन डू यू नो दैट कि सिद्धू के इस सॉन्ग की ऑडियो पहले ही लीक कर दी गई थी, जहां इस सॉन्ग की ऑडियो लीक होने के बाद ही सिद्धू ने इस सॉन्ग की वीडियो में काम किया था। लेकिन सिद्धू के इस सॉन्ग के लीक होने के बावजूद भी उनके करियर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब इस सॉन्ग की वीडियो आई तभी ऑडियंस को इस सॉन्ग के बारे में पता लगा था। एंड वहीं ऑडियंस से भी इस सॉन्ग की वीडियो को काफी प्यार मिला था।
सिद्धू का सेकंड सॉन्ग सो हाई उनके करियर का एक ऐसा सॉन्ग बना जिससे उन्हें एज एन सिंगर सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। इस सॉन्ग की वजह से सिद्धू ओवरनाइट स्टार बन चुके थे, जहां इस सॉन्ग के लिए सिद्धू ने कई अवार्ड्स भी जीते, जिनमें से एक था ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड, जो कि एक इंटरनेशनल अवार्ड है। एंड अपने सेकंड सॉन्ग के लिए ही इंटरनेशनल अवार्ड जीतना साफ साफ दिखाता है कि सिद्धू का सिंगिंग का स्टाइल दूसरे सिंगर की टिपिकल सिंगिंग से काफी अलग था। सिद्धू के फर्स्ट सॉन्ग के बाद उन्हें काफी अच्छी फैन फॉलोइंग मिली, लेकिन इसी बीच सिद्धू के 8 सॉन्ग लीक कर दिए गए थे। एंड जब एक इंटरव्यू में सिद्धू से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि मेरे सॉन्ग्स लीक होने के बावजूद भी लोगों को पसंद आते हैं, एंड अगर मेरे लीक सॉन्ग से कोई अपनी लाइफ में सक्सेस होता है तो इससे मुझे पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है, जो मेरे करियर में काफी हेल्पफुल है। सिद्धू मूसेवाला एंड पंजाबी सिंगर करण औजला के बीच हमेशा ही राइवलरी रहती थी। बताया जाता है कि दोनों ने एक साथ अपने करियर की शुरुआत एज एन सॉन्ग राइटर करी थी, जहां दोनों उस टाइम दोस्त भी हुआ करते थे। लेकिन सेवरल रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धू के कई सॉन्ग्स को करण औजला के मैनेजमेंट स्टाफ की तरफ से लीक किया गया था, एंड इसके बाद से ही दोनों की राइवलरी शुरू हुई थी, जहाँ दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया एंड लाइव परफॉर्मेंस के थ्रू टारगेट करते रहते थे। सिद्धू हमेशा से ही अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, क्योंकि सिद्धू का मानना है कि जब उन्होंने सिंगर बनने के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया तो उनके पेरेंट्स ने उनके इस डिसीजन को काफ़ी सपोर्टिवली लिया था, और इसीलिए सिद्धू का मानना था कि वे आज जो भी है वे अपने पेरेंट्स की वजह से ही है। सिद्धू ने अपने पेरेंट्स के लिए अपना प्यार अपने सॉन्ग्स के जरिए भी दिखाया था, जहां सिद्धू ने अपनी मदर के बर्थडे पर डियर ममा सॉन्ग रिलीज किया था, एंड वहीं सिद्धू ने अपने फादर के लिए भी बापू सॉन्ग रिलीज किया था। और सिद्धू के कई स्टेज परफॉर्मेंस पर उनके साथ उनके फादर भी नजर आते थे। सिद्धू के सॉन्ग्स को इंडिया में कई जगह सुना जाता था, जहां बॉलीवुड के रणवीर सिंह, वरुण धवन, हुमा कुरैशी, सारा अली खान एंड विक्की कौशल जैसे सेलेब्स भी उनकी स्टोरी इंस्टाग्राम पर पाया करते थे। तो दैट्स प्रूव कि सिद्धू मूसेवाले की सिंगिंग स्टाइल इतनी पॉपुलर थी कि एक रीजनल इंडस्ट्री से होने के बावजूद भी उन्हें बॉलीवुड के सेलेब्स फॉलो किया करते थे। सिद्धू के सॉन्ग्स को इंडिया में ही नहीं बल्कि अक्रॉस द इंडिया भी पसंद किया जाता था, और इस बात का अंदाजा आप ये देखकर लगा सकते हैं कि उन्हें कैनेडियन रैपर ड्रेक भी इंस्टाग्राम पर फॉलो किया करते थे। एंड गाइस, हम आपको बता दें कि सिद्धू इंडिया के पहले ऐसे सेलेब थे जिन्हें ड्रेक ने इंस्टाग्राम पर फॉलो किया था। सभी जानते हैं कि सिद्धू ने अपने करियर की शुरुआत एज एन सॉन्ग राइटर करी थी, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सिद्धू ने स्टार्टिंग में जिन सॉन्ग्स में एज एन सॉन्ग राइटर काम किया था वे सभी सॉन्ग सिद्धू ने अपने लिए लिखे थे। एंड एक इंटरव्यू में सिद्धू ने बताया था जब उन्होंने अपने सॉन्ग्स कई म्यूजिक कंपोजर को दिखाए तो उस टाइम निंजा एंड दीप जंडू उनके सॉन्ग्स में एज एन सिंगर काम करने की डिमांड कर रहे थे, एंड उस टाइम सिद्धू ने बिना किसी एक्सक्यूज के उन्हें अपने सॉन्ग्स के लिरिक्स दे दिए थे। सिद्धू का मानना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनके लिखे सॉन्ग्स को कौन गा रहा है, बल्कि वे चाहते थे कि उनके काम को लोग पसंद करें। सिद्धू के अगर सॉन्ग्स की बात करें तो उनके सॉन्ग्स हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रहे थे, जहां उन पर यूथ को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने के एलिगेशन लगते रहते थे, और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि सिद्धू के सॉन्ग्स में कई बार वे गन्स के साथ नजर आते थे। लेकिन सिद्धू से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि जब आप जिंदगी में सक्सेस होते हैं तो कई लोग आपकी नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं। जैसे मेरे सॉन्ग्स की पॉजिटिव चीज़ ये है कि मैं किसी भी तरीके के एडिक्शन का यूज़ अपने सॉन्ग्स में नहीं करता, एंड मेरे सॉन्ग्स में गर्ल्स को कभी भी गलत तरीके से नहीं दिखाया जाता, लेकिन लोग ये चीज़ नहीं देखते। और रही बात मेरे म्यूजिक ऑफ स्टाइल की, तो मैं इसे तब चेंज करूंगा जब मेरे फैंस को ये चीज़ बुरी लगेगी। सो गाइस, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? यू कैन टेल अस इन कमेंट सेक्शन। हम कई बार देखते हैं जब कोई बड़ा स्टार अपने लेवल के स्टार के साथ ही कोलैबोरेट करता है, लेकिन वहीं अगर बात करें सिद्धू मूसेवाले की तो उनमें ये चीज़ बहुत ही कम देखने को मिलती थी, जहां ओल्ड स्कूल एंड बाय बाय जैसे कई सॉन्ग्स जिनमें सिद्धू मूसेवाला ने ऐसे सिंगर्स के साथ काम किया था जिन्हें इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था। सो दैट्स प्रूव कि सिद्धू मूसेवाला बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन थे। सिद्धू मूसेवाला ने 2019 में मूसा मूवी से ऑफिशियल एज एन लीड एक्टर मूवीज में डेब्यू किया था, जहां मूवी को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला था। एंड वहीं अगर सिद्धू की अपकमिंग मूवी जट्टा दा मुंडा गौण लग गया की बात करें तो इस मूवी को मार्च में रिलीज किया जाना था, लेकिन बाद में मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था, एंड अभी तक मूवी को लेकर कोई न्यूज़ नहीं है, बट वी होप कि जल्द ही हमें ये मूवी देखने को मिले। तो गाइस, ये थी वीडियो। गाइस, वी वांट टू नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। और गाइस, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।